जी अस्सलाम वालेकुम। बिगिनर्स को लेके एक और वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, बिगिनर्स की सीरीज़ चल रही है जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं की एक सारी की सारी एक बेसिक सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। उसके अंदर मैं जो एक इम्पॉर्टेंट जब भी आप एनालिसिस करते हो, ट्रेड लगाते हो, ठीक है, आपने एनालिसिस कर ली, एनालिसिस करने के बाद आपने ट्रेड लगानी है, राइट। तो ट्रेड लगाते हुए आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ट्रेड लगाते हुए सोचते हो, या फिर आप किसी से सिग्नल ले रहे हो, उमूमन किसी से सिग्नल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कि जब आप ऑफ कोर्स पूछ रहे होते तो आपको हमेशा एक चीज़ नज़र आएगी, एक नाम नज़र आएगा ट्रेडिंग सिग्नल के अंदर। ठीक है, वो क्या लिखा होता है जी, वो यहाँ पे क्या लिखा होता है मैं आपको बताता हूँ। वो होता है आपका एक टीपी, ठीक है, और एक होता है आपका एसएल, राइट। आपके पास दो चीज़ होती हैं। अब टीपी और एसएल का मतलब ये होता है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अब जिनको इस चीज़ के बारे में पता है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई इनको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है। लेकिन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपकी वो चीज़ होती है जो आपके एनालिसिस के अंदर आपके रिस्क को मैनेज करती है। टेक प्रॉफिट तो चलो ठीक है, फॉर द टाइमिंग मैं कहता हूँ कि चलो नहीं, सही है। टेक प्रॉफिट तो खैर इतनी ज़्यादा रिस्क को मैनेज नहीं करती, बट स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि स्टॉप लॉस एक्चुअली आप जो है वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए लगाते हो, राइट। कभी कभार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कभी कभार ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेड ले रहे हो। अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट होता क्या है? पहली बात तो ये कि ये जो मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 आपके अंदर प्रोजेक्शन का एरिया आता है। प्रोजेक्शन के एरिया में आपने लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये दो एरियाज़ को आप स्टार्ट कर ले तो बेहतर है। ठीक है, आप स्टार्ट कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे इधर आपके पास ये टूल्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमें टेक प्रॉफिट और एसएल को समझना है कि ये होते क्या है। टेक प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मार्केट में ट्रेड ली, ठीक है, और आपने बोला कि मैं सेल शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, और मार्केट नीचे की साइड पे जा रही है, राइट, इस तरह से। तो आप एक लेवल लगाओगे, आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी एंट्री है। अब मैं ई लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप कर दो भाई ये मेरा एसएल है, ये मेरा एसएल आ गया। इसका मतलब ये कि अगर इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक, इस प्राइस पर अगर मार्केट घूमती फिरती चली जाएगी, मैं थोड़ा बहुत लॉस में जाने लग जाऊंगा क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ पे है। मैं लॉस में जाने लगूंगा, और लॉस में जाते 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 अगर मेरा एसएल हिट हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब एसएल हिट होने का मतलब ये कि अगर मार्केट की जो प्राइस है वो पहुँचते पहुँचते मेरे एसएल तक पहुँच जाएगी, तो ये कि मैं लॉस में मार्केट से आउट हो जाऊँगा। ठीक है, और अगर जो है वो, अगर मैंने एक टीपी सेट किया हुआ है और मार्केट जो है वो वहाँ से नीचे जा रही है और मैंने सेल शॉर्ट किया हुआ है, सेल शॉर्ट करने के बाद मार्केट इस रीजन पे जो मैंने प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने टीपी रखा हुआ है वहाँ पे मार्केट आके हिट करती है, तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। मैं प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। मतलब ये कि वो जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप एसएल और टीपी लगाते हो, और वो लगा के आप भले आप सो जाओ, आपका इंटरनेट बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होती। ठीक है, अगर आपने एसएल और टीपी लगाया हुआ है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हो, आपकी ट्रेडिंग चल रही है और आप बार बार उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने एक एसएल लगा देना है, बोलना है ठीक है मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, मैंने इतना लॉस बेयर कर लिया है, और या फिर मैं अगर मुझे प्रॉफिट मुझे लेना है तो मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूँ एपेटाइट। क्योंकि लोग अक्सर जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो टीपी वगैरह जो है वो मेंशन नहीं करते अगर, और वो ट्रेड को नहीं देख पाते, तो क्या होता है, जाती है नीचे, जाती है प्रॉफिट में जाती है, और वो कहीं बिजी होते हैं तो टीपी उनका लगा हुआ नहीं होता, वापस मार्केट जो है वो लॉस में चली जाती है, फिर एसएल हिट कर जाती है, या एसएल एसएल भी नहीं लगाया हुआ होता तो मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। तो टारगेट प्रॉफिट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस आप ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हो, आप मार्केट पे बहुत नज़र रख सकते हो, आप पूरा पूरा दिन चार्ट्स पे बैठ सकते हो तो ठीक है, लेकिन बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि टीपी और ऐसे लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, ये दो जो टूल्स हैं ये मैंने एक बताया, ये ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट का है और ये हमारे पास लॉन्ग का है। ठीक है, अब लॉन्ग के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो वाइट लाइन है ये आपकी एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि लाइक एंट्री प्राइस मैं बोल दूँ भाई मेरी एंट्री प्राइस होनी चाहिए 2040, ठीक है, तो मेरी एंट्री प्राइस वहाँ आ जाएगी। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि ठीक है मेरा स्टॉप लेवल कहाँ पर है, या फिर मेरा स्टॉप प्राइस कहाँ पर है, जो भी, या फिर मेरी स्टॉप लॉस मेरी मेरी कहाँ पे होगी, तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है ये हमारी आ जाएगी 2019, चलो ठीक है, या फिर 2025,
ठीक है, मैं इस तरह से अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, राइट। अच्छा जी, जहाँ पे भी होगा, राइट। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हमारे स्टॉप लेवल्स या स्टॉप लॉसेस वगैरह हमारे बन जाते हैं, ठीक है। वैसे 2025 मैंने गलत कर दिया, मैं बात करता हूँ 2000, चलो 2000 की बात करते हैं, तो ये हमारे पास चले जाता है। खैर, ये हमारे पास स्टॉप लेवल्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट जो है वो यहाँ इस एंट्री प्राइस पे, एंट्री प्राइस जाने के बाद मार्केट अगर यहाँ इस रीजन में घूम रही है तो ये लॉस में है, इस रीजन में घूम रही है तो प्रॉफिट में है। ये आपका टीपी है, ये आपका एसएल है। अगर वो यहाँ पे आके हिट करती है तो एसएल लग गया, अगर यहाँ पे हिट करती है तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यही सिनेरियो हमारे पास शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के सिनेरियो में क्या है, अगर मार्केट जो है वो एंट्री पे चल रही है, ओके ब्रेक इवन है, यहाँ जो घूम रही है तो प्रॉफिट, यहाँ घूम रही है तो एसएल, ठीक है, सॉरी लॉस। और अगर लाइक फ्लोटिंग लॉस, और अगर यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर चली जाती है तो मार्केट आपका लॉस लेके निकल जाएगी, और यहाँ से हिट हो जाती है तो आपकी टारगेट प्रॉफिट लेके हिट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप जो है वो मार्केट में किस तरह से आप लगाते हो, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि ठीक है भाई, मैंने जो है वो अपनी ट्रेड लगाई यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई मेरी ट्रेड यहाँ लग गई, और मैंने अपना स्टॉप लॉस कहीं ऊपर कहीं रखा था, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई अक्सर लोग जो अक्सर उमूमन क्या करते हैं, लोग टीपी नहीं लगाते। तो जब प्रॉफिट में चल रही होती है मार्केट, उसके बाद प्रॉफिट में चलने के बाद वो देख नहीं पाते, क्लोज़ नहीं कर पाते, और क्लोज़ ना करने की वजह से मार्केट वापस ऊपर जाती है, उनका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट में होने के बावजूद लोग जो है वो स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाता है, ऐसा ऐसा कभी कभार होता है, राइट। तो इस तरह से जो है वो आप लाइक अपने स्टॉप लॉसेस, या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ से कहीं से ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं लगाया, और आपने अपनी टीपी कहीं नीचे कहीं मेंशन कर दी, राइट, कुछ इस तरह से। या फिर आपने कहीं इस लेवल पे मेंशन कर दिया, आपने हिस्टोरिकल डेटा देखा, आपने बोला ठीक है मेरी टीपी यहाँ तक है, ठीक है जी। क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने आपकी एंट्री प्राइस हिट करी, एंट्री प्राइस हिट करने के बाद मार्केट सीधी प्रॉफिट में, ठीक है जी, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है वो अपने लाइक जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होते हैं वो आप इस तरह से लगाते हो, और आप जितना ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस करीब होगा उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी हाई होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ना होने के बराबर, अगर आपका टीपी हिट होगा तो बहुत कुछ आ जाएगा आपके पास। तो उसका मतलब ये कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बड़ा अच्छा है। अगर मैं बोलूँ मैं एंट्री प्राइस से करीब कर दूँ बिल्कुल टीपी, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंट्री प्राइस से दूर कर दूँ अपना स्टॉप लॉस, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और भी कम हो जाएगा, 0.93 हो गया, पहले 14 था, राइट। मतलब ये कि अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं वहाँ कहीं लॉस करूँगा, अपना अच्छा खासा पैसा निकाल के मार्केट से आउट होऊंगा, ठीक है। और मुझे टीपी अगर मेरा हिट होगा तो मेरा जो है वो यहाँ पे, जो कि अक्सर उमूमन हमारे जो सिग्नल ग्रुप्स होते हैं वो यही करते हैं, स्टॉप लॉस आपका $10 दूर और टीपी आपका $4 दूर होता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है यार। खैर, तो ये आपके पास सिनेरियो है टीपी और एसएल का, ठीक है। अगर आप लॉन्ग करना चाहो तो लॉन्ग भी आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हो। आपने बोला ठीक है ये है, और मेरी टीपी इस वक्त तक है, तो राइट, आपकी अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है या समथिंग लाइक दैट, तो आपके साथ क्या होगा, मार्केट जो है गई, मार्केट जाने के बाद आपका टीपी हिट हुआ, हिट होने के बाद मार्केट पे वापस, अब जब यहाँ पे टीपी हिट हो गया और मार्केट वापस आपके स्टॉप लॉस तक गई, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो प्रॉफिट बनाना था आपने प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ गए हो, ठीक है। और अब मार्केट ड्रॉप कर गई तो आपको कोई टेंशन है नहीं, राइट। तो इस तरह से होता है। या फिर आप जो है वो लाइक इस तरह के ट्रेडर हो, लाइक आपने बहुत स्मार्ट मूव लिया, तो आपने बोला सही है मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है, लाइक इस एरिया से मैंने बोला ठीक है मेरा स्टॉप लॉस इधर है, और यहाँ पे मैंने अपनी टीपी लगा दी, राइट, इस तरह से। तो ऐसे जो है वो आप क्या करते हो, आप लाइक अपने टीपीज़ और एसएल्स को जो है आप मैनेज करते हो। तो एक छोटी सी वीडियो थी, ठीक है, टीपीज़ और एसएल्स को लेके, ये मैंने थोड़ी सी एलैबोरेट करके मैंने बताई है, थोड़ी सी और ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन करके बताई है। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट। आप लोग इसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहो चार्ट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा बेसिक्स के लिए कुछ बेहतर और ज़्यादा, ठीक है। और एनालिसिस की वीडियोज़ मैंने एसएमसी कॉन्सेप्ट्स की मैंने स्पेशली मैंने डाल के रखी हुई, सो यू कैन चेक दैट आउट एज़ वेल। ओके जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।